हम कवि बचेंगे केवल। तो मैं समझ रहा हूं कि जब तक आप रहें सब कवियों को सुन लें। आइए, मैं जिस कवि को आमंत्रित करने के लिए आया हूं वो राष्ट्रवाद का प्रखर स्वर है, बेबाक स्वर है, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता है। तो मुझे लगता है कि बेबाक स्वर बनने की जरूरत क्यों पड़ती है कवि को, जब हमारे समाज में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, जब भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है, जब बेटा अपने पिता का हत्यारा बन जाता है, जब देश का नेता हमारे देश का विक्रेता बन जाता है, जब देश के सैनिक पर पत्थर बरसने लगते हैं, तब एक कवि को अपनी कलम उठानी पड़ती है और देश की सुरक्षा के लिए देश की स्थितियों पर कविता के रूप में अपने तेवर को, अपने भाव को आप तक पहुंचाना पड़ता है। इस तेवर का कवि हमारे बीच में भाई अमित शर्मा नोएडा से हमारे बीच में है। आप सभी उनसे खूब परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। बड़े आदर से मैं उन्हें माइक तक आमंत्रित करता हूं, बाकी उनका तेवर अपना परिचय बनेगा। मैं भाई अमित शर्मा नोएडा, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, आपको नमन करता हूं। मोदी नगर गाजियाबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूं। भागवत के इस पावन मंच को चरण स्पर्श करता हूं और आदरणीय मुकेश जी महाराज हमारे सामने विराजमान हैं, जिन्होंने 7 दिवस तक आपको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया। मैं चाहता हूं पूज्य गुरुवर के लिए एक बार जोरदार ताली आप आसमान में बजा। बहुत उम्दा काव्य पाठ ऋतिका ने किया। जितेंद्र भैया बाहर से आए, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हमारे आदरणीय जितने भी कवि गण सब ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मित्रों, सुबह मुझे भी निकलना है, सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, अंबिकापुर जाना है। रायपुर एयरपोर्ट से भी 11 घंटे का रास्ता है। तो अगर मैं पहले चला जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हमारे मन में थोड़ा लालच ये भी होता है कि दादा के अग्निहोत्री जी जिस मंच पर विराजमान हो वो मंच नहीं रहता, साक्षात मंदिर हो जाता है। ऐसे दादा हमारे बीच में। वाह अमित भैया, वाह। बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने अभी तक जन्म दिवस पर ऑर्केस्ट्रा होते देखे थे, अश्लील गानों पर ठुमके लगाते लोग देखे थे। क्या बात है। बहुत लंबे समय बाद दिव्यांश के जन्म दिवस पर श्रीमद् भागवत का पाठ और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन राष्ट्र को समर्पित देख रहा हूं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे मिश्रा परिवार को बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं, सबको नमन करता हूं। बाबूजी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, जाकर साइड में कोने में बैठ गए। बस यही कहना चाहता हूं कि ये अलग बात है चुपचाप कोने में खड़े होते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो सच में बड़े होते हैं। वाह दिव्यांश, तुम्हारे बारे में बस यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सो गया, देश का भविष्य सो रहा है, इसको जगाने के लिए ही कवि सब न कराने पड़ते हैं। दिव्यांश की मम्मी दिव्यांश को ये पंक्ति सुबह बता देगी कि तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारे बारे में क्या किया था। तो मैं दिव्यांश के बारे में यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। मासूम दादा ने कहीं लिखा है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है। तालियों का घनत्व तो बढ़ाना, इतनी कमजोर तालियों में पढ़ने की मुझे आदत नहीं है। कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपने तेवर पर आता हूं कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले, मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले, अवधपुरी के अंदर घुसकर आग लगाने वाले, सड़ कर मर रहे राम पर प्रश्न उठाने वाले, और फिर गद्दी पर बैठ गए मंदिर बनवाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित भैया, जिंदाबाद। फिर गद्दी पर बैठ गए मंदिर बनवाने वाले। जितने लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाइए। मैं इस बात को अहंकार वश नहीं कह रहा, आत्ममुग्धता वश भी नहीं कह रहा कि मैं जहां जाता हूं वहां दूर दूर के लोग बैठ जाते हैं, और कभी कभी तो जिन सरकारों के खिलाफ लिख देता हूं वो भी बैठ जाते हैं। तब जाके कहता हूं, एक फिल्म आई साहब द कश्मीर फाइल, दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर
मजाक उड़ाता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को 12 साल तक मंचों पे गाने वाला एक लड़का, एक नौजवान आपके सामने खड़ा है। फिल्म तो अभी 10-15 दिन पहले बनी है। 12 साल चीखा हूं कश्मीरी पंडितों के दर्द पर, जब पूरी दुनिया मौन थी। उस समय आपका बेटा था जो मंचों से चीख रहा था, पूरे देश में चीख रहा था। आज फिल्म बन गई तो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर मजाक उड़ाता और कहता ये फिल्म फर्जी है। साहब, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस एक कविता मैंने लिख दी है। ये कविता भी जल्दी में लिखी है, तीसरे मंच पर पढ़ रहा हूं। और मेरा सौभाग्य होगा जिस मंच से भागवत की कथा आपके समक्ष गई हो, अगर उस मंच से मैं इस कविता का वाचन करूंगा तो मुझे लग रहा है मैं गाजियाबाद की धरती पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सीधे सीधे लगता हूं कि कश्मीर पर फिल्म बनी, हर हिंदुस्तानी जाग गया। कश्मीर पर फिल्म बनी, हर हिंदुस्तानी जाग गया। सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। शत शत नमन विवेक तुम्हें, विवेक अग्निहोत्री कि शत शत नमन विवेक तुम्हें, कितना विवेक लगाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। जो कौम आभार मोदी नगर, जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। पंडित गुजर जाट नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। पंडित गुजर जाट नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। पंडित गुजर जाट नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा, वो रक्त वहां हिंदू का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा, वो रक्त वहां हिंदू का था। वो मैया दादी चीख मार छत्तों से झांक रही थी सब। वो बहन बेटियां इज्जत खातिर विष को फांक रही थी जब। जिसको जन्नत कहते हैं वह नर नारी का भक्षण था, और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। जिंदाबाद। और जिहादी ताकत को भी, जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। अंग बंग लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। जय हो, जय हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। जय हो। इससे बड़ा मेरे लिए क्या पद्मश्री, क्या विभूषण होगा कि मेरी माँ सामने से उठकर रात्रि के 12 बजे अपने पुत्र के गले में हार डाले, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वाह। कि अंग भंग लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। लोगों ने कहा कि वहां तो जितने भी मरे सब कश्मीरी पंडित मरे। नहीं साहब, वहां हर हिंदू था, जाट भी थे, ठाकुर भी थे। हमारे कारण यही है कि अगर कोई मरता है तो हम जातियों में बट जाते हैं। तब जाकर अमित शर्मा कहता है कि अंग भंग लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। भजन आरती बंद हुए, माहौल सभी गमगीन हुआ। आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। संतों की धरती को, संत आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। लाशें रोज जलेंगी क्या, अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे। संतों की धरती को मुगलिस्तान बनाकर मानोगे। जिंदाबाद अमित भैया, जिंदाबाद। रोज जलेंगी क्या, जिंदाबाद। लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान भारत माता की। लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे। संतों की भूमि को मुगलिस्तान बनाकर क्या बात मानोगे। हृदय मत कोमल करना, पाषाण के जैसे कड़े रहो। जो घाटी में संहार हुआ, हर हिंदू के संग खड़े रहो। अब दिल्ली की गद्दी जागे, हर मंत्री का क्रोध जगे। यातनाएं जो झेल रहे उस हर हिंदू का बोध जगे। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। इस कविता की 8 लाइनों में एक मांग करता हूं भारत की सरकारों से, अगर मांग अच्छी लग जाए तो इन मांगों पर मोदी नगर एक बार मोहर लगाए। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। महाराज जी, 80 के बाद जितने भी, वाह, जय हो, जय हो, जिंदाबाद।
वाह। मातरम। मातरम। जो घाटी, जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। भारत सरकार ये कानून बनाए 80 के बाद जितनी भी रजिस्ट्री हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि कश्मीर के हिंदुओं ने जमीन वास्तव में बेची है या हड़पी गई है, जबरदस्ती साइन कराए गए हैं। अगर एक भी फर्जी पाई जाती है तो जमीन वापस लौटाई जाए। तब जा कहता हूं कि सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में, अब पंक्तियां आ रही हैं, आपका आशीर्वाद मिले कि शंखनाद हो घाटी में, तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जिसने कत्ले आम किया, जिसने कत्ले आम किया उसकी भी बाजू छाटो। जिसने कत्ले आम किया उसकी भी बाजू छाटो। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। वाह, जिंदाबाद। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो और जो भारत का मुकुट बचा ले। अब एक ऐसा समाधान देता हूं जो समाधान परमानेंट समाधान है, इससे बड़ा समाधान नहीं होगा कि जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। जय हो, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हो। जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का इन बच्चों ने परंपरा को बचाया जा रहा है। मैं देख रहा था, मैं जितन भैया से कह रहा था कि शिखा से हमारी परंपरा बची है कि जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। बाबा कि बाबा 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 बर्फानी का, अब पंक्ति समझना कि बाबा बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे, लाहौर कराची पीओके सब कुछ एक कर डालेंगे। लाहौर कराची। मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं जो मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत का पावन मंच है, पूज्य व्यास जी, मैंने लगभग 6 महीने गांधी बाबा वाली कविता, जब मैं आ रहा था कुछ कह रहे थे भगवा पढ़ दीजिए, अब पूज्य हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि गांधी बाबा वाली पढ़ दीजिए। जो उधर से आया तो उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित जरूर पढ़ना। आपकी इतनी सारी मांग है, सारी मांगे मैं नहीं भर सकता, क्योंकि एक बार 3 साल पहले एक लड़की की मांग भर चुका हूँ। तो हमारे जब बड़ों का आदेश हो जाता है तो मैं उस कविता को पढ़ने का इच्छुक था, पर अगर समय बचेगा तो मैं बाद में उस कविता को पढ़ दूंगा, या कभी फिर आऊँगा मोदी नगर तो पढ़ दूंगा। जो आदेश आया है मैं उस आदेश का पालन करता हूँ। स्वागत भैया। इतिहासों में हमें क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया और वास्तविक इतिहास क्या है, सीधे सीधे मैं पंक्ति रखता हूँ। और मैं समझ गया हूँ मोदी नगर वाले सभी लोग वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहाँ पर बजानी चाहिए। कोई भूमिका आपके सामने नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आप वहीं पर ताली बजा रहे हो जहाँ पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठे भी बजा सकते हो, मैं कोई रिस्क आपके बीच में नहीं लूंगा। मोदी नगर में खड़ा हूँ तो मैं पूज्य व्यास जी शुरू करता हूँ कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं माता, मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूं? कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम। वाह वाह। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहां पन्ना सी तरुणाई थी,
फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या क्या था मेरे देश में कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। वाह। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति, क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो 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 भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। वाह वाह। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। और ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। वाह। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती बताता हूँ, जितेंद्र भैया जो इतना काम कर रहे हैं, तंजानिया में 800 बच्चों को हिंदी पढ़ाई है। 122 देशों को हिंदी के लिए पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ रखा है, 122 देशों को जोड़ रखा है। और लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ तंजानिया दक्षिण अफ्रीका में धर्म के झंडे को बुलंद करे के बारे में। तब जा कहता हूँ कि इतिहासों में क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान हुआ, तब जाके बेटा बैठ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, ये प्यारे बच्चे देश का भविष्य जरूर हो सकते हैं, पर फिलहाल मेरा वर्तमान चौपट करने में लगे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। भाई साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं सबको बधाई देता हूँ कि इतिहासों के रक्तिम पन्ने बिल्कुल नहीं। तब जाकर कहना चाहता हूँ कि पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी कि पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाते हैं वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। क्या बात है कि पहली बार आरवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से हैं। अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे। अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। क्या बात है, वाह। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। आरोप लगाता हूं व्यास जी अपने देश हिंदुस्तान पर, अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। वाह। मुझे पता है 3-4 लोगों ने ताली बजाई। आप सोच रहे हैं कि एक 27 साल का लड़का अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया, इस बात का जवाब दे के जाऊंगा। पूज्य गुरुवर कौन लोग थे हम, क्या लोग थे हम, पहचान क्या थी हमारी, इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं। हम विश्व गुरु थे। पूज्यवर अगर पंक्ति अच्छी ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा मोदी नगर आया था। मंच का ध्यान चाहता हूं कि हम स्वागत है, स्वागत भैया।
हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। आहा आहा हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिया, चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन और अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह वाह वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। पूज्यवार गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐस ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैस ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। आभार मोदी नगर। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौड़ से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वाह। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। 200 साल अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गुरुवर मात्र 7 लाख लोग मारे गए। 200 सालों के अंग्रेजों से संघर्ष में 7 लाख बलिदानों ने बलिदान दिया। लेकिन 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 मात्र 2 दिन के अंदर 40 लाख हिंदू मार दिए गए। कौन जवाब देगा। किसी इतिहासकार ने लिखा, कहीं आपने पढ़ा। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। वाह। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति और सबसे सच्ची पंक्तियां और सबसे बड़ी गलती। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। वाह वाह।
चौथी पंक्ति पर जिन लोगों के समझ में पंक्ति आ जाए उनका आशीर्वाद मिले। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी जगह लेता हूं। जो लोग पंक्ति समझ जाए बस वही हाथ उठा के ताली बजाए, बाकी आप खामोश रहना। मैं समझूंगा मेरे कहने में गलती रही होगी, आपके समझने में कोई गलती नहीं रही। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। अमित भैया वाह, शानदार, जय हो। मैं पढ़ता हूं, मैं पुनः पढ़ता हूं। हिंदुस्तान की माटी का तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू तुम भी उस दिन जिंदा थे। वहजी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं? देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं? कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। वाह वाह, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नरक हूँ मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा। वाह, बहुत अच्छे। ये थे प्रखर राष्ट्रवादी कवि भाई अमित शर्मा जी। मुझे लगता है कभी डॉक्टर शिवम अंबर को अमित शर्मा जैसे तमाम युवा स्वरों के लिए लिखना पड़ा कि फाकों को मस्ती में जीते हैं, गली गली फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। आइए, समय काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं संचालन में बहुत कम से कम समय लेने की कोशिश कर रहा हूं और